हूँ दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव और क्रेजीएस्ट एरोप्लेन्स में, पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन वालों में। पहली बार आपको दिखाऊंगा दुनिया का पहला गेमिंग एरोप्लेन, एक पूरे होटल रूम जितना बड़ा स्वीट। और शुरू करने के लिए हमारे पास है दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेटेड फर्स्ट क्लास सीट। मैं भाई साहब मिशन में निकल पड़ा हूँ दुनिया की सबसे बेहतरीन एरोप्लेन सीट की खोज में। और शुरुआत हुई हमारी सिंगापुर एयरलाइंस की फर्स्ट क्लास स्वीट से। और ये सबसे हाईएस्ट रेटेड एरोप्लेन सीट है पूरी दुनिया में। और एवरेज कॉस्ट पता है कितनी आती है? $23,000 की आती है। और इसको दुनिया का नंबर 1 क्या बनाता है? सीट में धस जाने के कुछ देर के बाद ही मैं कुछ टाला मटोली करने लग गया, आसपास की चीजें देखने लग गया और मैंने देखा ये कर सकता है। अब 13 घंटे की लंदन से सिंगापुर की फ्लाइट में टोटल 6 चीजें हैं जो हम टेस्ट करने वाले हैं, ताकि पता तो चले कि बेस्ट रेटेड इसे क्या बना रहा है दुनिया में। शुरू करते हैं, फ्री की चीजें क्या मिलती हैं। नॉर्मल एरोप्लेन सीट में क्या होता है, छोटा चदरा मिल जाता है, एक हेडफोन मिल जाते हैं। लेकिन इस सीट में अमेनिटी बैग दे रहे हैं, इतने सारे साबुन है, क्रीमें लगाने को दे रहे हैं, हेडफोन देख रहे हो कितने कलंदरी है। चलो ये सब तो वो वाली चीज थी जो भाई साहब फ्री फंड में मिल रही थी। हालांकि पुत्र इधर वार्डरोब भी मिल रही है और यहाँ देखो और भी चीजें मिल रही है। चप्पलें पहन लो, एयर प्लग्स लगा लो, पजामा भी मिलने हैं। यार हॉस्टेस से पूछूंगा मैं यार कि भाई साहब को ये बताओ कि फ्लाइट में मुझे फ्री क्या क्या मिलेगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ हिसाब किताब लगा के। महंगा बहुत है ना। भाई साहब ये सवाल करना चाह रहा था, पूछिए ना। जी बताओ यहाँ कोई सीक्रेट आइटम भी है क्या जो कि इस फ्लाइट में हमें फ्री पॉकेट में मिल जाएगा? जी भाई साहब तो टेडी ले आए। हे भगवान, एक नंबर लग रहा है। ये हमारे पर्सनल फ्लाइट अटेंडेंट है शाहरीन, उन्होंने बताया कि हमारे बहुत सारे सीक्रेट आइटम जो है फ्री में में मिलेंगे इस प्लेन में। लेकिन अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते चलो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सीट की तरफ। और सिर्फ सीट ही नहीं है, पूरा स्वीट है ये, क्योंकि देख रहा हूँ पूरा का पूरा कमरा ही मिल रहा है इसके संग। स्टैंडर्ड इकोनॉमी सीट में क्या होता है, आपको थोड़ा इंचेस लेग रूम मिल जाता है, सीट को थोड़ा बहुत रिक्लाइन भी कर लो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कितनी जगह मिल रही है। इस सीट की सबसे मेन चीज है ये चेयर। ये कोई आम चेयर नहीं है मेरे मित्रों, ऐसी चेयर मैंने पहले कभी नहीं टिका है। आपने पहले भी देखा होगा, ये चेयर जो है आर्मरेस्ट का बटन दबाने से घूम जाती है। चेयर बस इधर आगे पीछे नहीं घूमती है, बल्कि रिक्लाइन भी हो जाती है। और अगर मेरे को ज्यादा ही नींद आ रही है तो फिर इसकी टांगे भी निकल आएंगी। अब मैं देख पा रहा हूँ भाई साहब कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट फर्स्ट क्लास स्वीट क्यों है। अगर आपको लग रहा है कि एक रूम देख के वहाँ काम 35 हो गया, तो इस वीडियो के एंड तक हम बहुत सारे प्लेन्स एक्सप्लोर करने वाले हैं जहाँ पे आपको फ्री सेपरेट रूम मिल जाएगा। हालांकि इस वीडियो में भी बताने के लिए बहुत सारी चीजें जो अभी तक नहीं बताई आपको। इसका फ्लोर जो है वो पूरा फुल कारपेटेड है, दो खिड़कियां लग रही हैं, देख रहे हो, एक बड़ी सी फोल्डर टेबल है और ये सीट भाई साहब एक बेड भी बन जाती है पूरा का पूरा। मतलब जो भी आपको चाहिए वो इस सीट में भरपूर है। और मैं इसे ट्राई के बिना रह नहीं पा रहा हूँ यार। मैं देखना चाहता हूँ कि सीट में टेक क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। स्मॉल इकोनॉमी सीट में क्या होता है, आपको मिलता है एक स्मॉल टच स्क्रीन टैबलेट और एक रिमोट। और इधर तो भाई साहब 32 इंच की पूरी बड़ी सी टीवी लगा रखी है इनने। ये रिमोट देख रहे हो, बिल्कुल गेम कंट्रोलर बन जाता है ये वाला। और ये आईपैड रिमोट भी है जो कि पूरे रूम को ही कंट्रोल करता है भाई साहब, लाइटिंग लेवल चेंज करने से लेके टीवी तक। और ये भी इकोनॉमी में क्या होता है, आपको एक ही यूएसबी पोर्ट मिलता है अपनी कुछ चीजें चार्ज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 फुल साइज आउटलेट्स हैं। और ये वाला पोर्ट भी जो मैंने एरोप्लेन में आज तक कभी नहीं देखा। देखेंगे ये सब चीजें देखेंगे, लेकिन पहले भाई साहब जोर से मुत्ती लगी है तो वर्ल्ड के बेस्ट रेटेड एरोप्लेन का बाथरूम कैसा होता है नॉर्मल वाले से तुलना करें तो। नॉर्मली जब आप किसी एरोप्लेन के बाथरूम में जाते हो तो क्या करता है, इतनी सी जगह में टिका के काम कर लो। ये ऐसा लग रहा है कि कोई 5 स्टार के होटल के बाथरूम में मैं आया सुसु करने के लिए। और जगह इतनी है कि मैं यहाँ टहल सकता हूँ। जगह कुछ ज्यादा ही है यार। और यहाँ खड़े होके मस्त अपनी शक्ल देखो, दाढ़ी वाड़ी बनाओ। और देखो यहाँ पे फोकट में कितनी सारी चीजें भी मिल रही हैं। शेविंग क्रीम मिल गई है, मंजन करने की व्यवस्था है, डिओड्रेंट भी बढ़ रहे हैं। जिंदगी का स्वाद आ गया। टॉयलेट सीट भी देख रहा हो, गद्दीदार लगाई बिल्कुल। देख रहे हैं ऐसे बाथरूम में तो मन नहीं कर रहा मेरा, बहुत खर्चा किया रे सांबा। अब खाने को चेक कर लेते हैं, आ जाओ। ज्यादातर इकोनॉमी सीट्स में आपको डिसेंट मील मिल जाता है, बहुत सारी वैरायटी तो नहीं मिलती है, लेकिन फर्स्ट क्लास में मेरे पास पूरा मेन्यू था। बोलती देख लो क्या क्या चाहिए सर, गर्मा गर्म। अरे वाह, कसम खाई कह दिया हूँ, खुशबू तो इतनी शानदार आ रही है, चक्के बताना पड़ेगा कैसा है। तो मेरा सड़ा सा मुंह देख के ही पता चल रहा होगा कि ये खाना
कैसा लगा? और मैं देखना चाहता था कि ये सीट की मैं लिमिट्स को कैसे पुश कर सकता हूँ। तो मैंने भाई साहब से दोबारा पूछा कि कुछ ऐसे आइटम है जो मैं सीक्रेट मेन्यू आइटम जो मैं और मंगवा सकूं। आइसक्रीम मंगा लो आप, आइसक्रीम मिल जाएगी, तुम खाएंगे? पूछ कर प्रियम मिल रही, खाएंगे नहीं? बढ़िया, आप बताओ मैं ले आऊंगा। अच्छा, ये मैंने इसमें मेन्यू में तो देखा ही नहीं चॉकलेट आइसक्रीम। मेन्यू में नहीं है, उसका अलग से सीक्रेट मेन्यू रखा है लगता है इनने। मैंने अपनी सारी सीमाओं को पार करते हुए पूरे बेशर्मी से उससे पूछा कि भाई साहब 3 बज रहे हैं, आइसक्रीम मिल जाएगी? लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा था कि ये ऐसी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं इस टाइम। अब ये तो देर रात को हमें पता चली जाएगा। दोस्तों देखो, सूरज जो है वो डूबने वाला है बिल्कुल। अभी खिड़की के बाहर देखो, ये देखो, मैं तो अपनी कुर्सी को इधर घुमा लूंगा, पैसा का गर्मी। अब इसमें जो बेड था उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया था। हालांकि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लग्स है जो मैंने प्लेन में पहले कभी नहीं देखे थे। फिर मेरे को पता चला कि यार वो तो HDMI है, यानी कि मैं अपना ROG Ally X को निकाल सकता हूँ यहाँ पे और उसे कनेक्ट करके टीवी में उसको खेल सकता हूँ इनक्रेडिबल गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ। गेमिंग करने के बाद मैंने सोचा बाथरूम में जाया जाए चमचमातेदार। अब सोने की व्यवस्था की जाए। मैंने पजामा पहने, मंजन किया, दाढ़ी बनाई और अंगूठा भी मेरा तो खा लिया। इतनी खूबसूरत लड़की ने मेरा बिस्तरा सजाया मेरे लिए। ओह माय गॉड। अब देख रहे हो इन लोगों ने वो टेडी भी यहाँ पे लगाए बेड में सजा के रख दिए हैं। कसम से यार ये बेड बहुत ही कंफर्टेबल है। अब मैं काम करता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। पर मैं कहना चाहता हूँ यार, सिंगापुर एयरलाइंस, तुमने दिल जीत लिया मेरा यार। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट पेइंग फर्स्ट क्लास सीट क्यों है पूरी दुनिया में। चलो भाई साहब कोई नहीं, अब सो जाते हैं चलो, और मिलेंगे आपसे सुबह सवेरे। आपकी आइसक्रीम? ये सर आपके लिए हेजलनट आइसक्रीम चॉकलेट वाली मंगाई थी हमको पता चला कि सही में आइसक्रीम भेज देते हैं यार ये रात को। मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं बची जो आप इस सीट में नहीं कर सकते हैं। ये फ्लाइट अब तक की सबसे मजेदार फ्लाइट थी भाई, कसम से यार। पर अब हम देखते हैं ये नेक्स्ट प्लेन कैसा है, क्योंकि हम बोर्ड करने वाले हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट गेमिंग फ्लाइट में। ये है कतर एयरवेज का क्यू स्वीट्स और ये 3 अलग अलग साइजेस में आते हैं। तो इनकी प्राइस कहीं $3 से लेकर $30,000 तक हो सकती है। पर आज तो लक की वजह से पूरा फर्स्ट क्लास कैबिन मिल गया है। अब सुना है कि वर्ल्ड का पहला गेमिंग प्लेन है। तो जब मैंने इसमें बोर्ड किया तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, ये गेमिंग प्लेन क्या चीज है भाई? क्योंकि पहली नजर में तो ये एक नॉर्मल फर्स्ट क्लास सीट ही लगती है यार। अरे यार ये क्या है? देखा, कतर एयरवेज ने हमें गेमिंग इन द स्काई इवेंट के लिए बुलाया है, जहां दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग क्रिएटर्स इकट्ठे हुए हैं। उनका कहना है कि ये प्लेन गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट है और मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने अलग अलग एयरप्लेन सीट्स में गेम खेले थे। तो अब देखते हैं कि ये वाली सीट कैसी है। पर पहले लेट्स टेक ऑफ और देखें कि क्या क्या फ्री का माल यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले एक मस्त अमेनिटीज का बैग मिला है हमें। इसमें एक आई मास्क है, फ्री सॉक्स हैं, डिओडोरेंट है से, और एक जबरदस्त हेडफोन भी मिला है। पर इसका कॉर्ड थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार। एक छोटा वाला पिलो मिला है और एक बड़ा वाला पिलो भी मिला है। और ये देखो कितनी बढ़िया ब्लैंकेट है ये, ऐसे तो कभी नहीं देखी मैंने। बहुत ही प्रीमियम लग रही है यार, ऐसे तो मैं घर पे ले जाता हूँ। सही है, आप कॉफी हो गया भैया, गेम के लिए रेडी हूँ मैं। अब सीट की बात करते हैं। इसमें प्राइवेसी डोर है, तो ये टेक्निकली एक छोटा सा कमरा है, थोड़ा छोटा है पर लेग रूम इतना जबरदस्त है कि क्या ही बताऊं। मैं तो सिंगल स्वीट में हूँ, पर डबल और क्वाड स्वीट भी हैं। मतलब अगर दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ज्यादा जगह मिलती है और साथ में गेम भी खेल सकते हो। मेरी सीट में एक छोटा सा स्टोरेज बॉक्स भी है और रिक्लाइनिंग ऑप्शन तो इनफाइनाइट है, आगे पीछे, और ये सीट बेड में भी बदल जाती है भैया। और टेक चेक करने से पहले मैंने दूसरे लोगों के सेटअप्स को भी देखा। शुरू किया फोर्टनाइट के बादशाह टीफ्यू से। मैं अभी देख रहा हूँ एक लाइव टीफ्यू फोर्टनाइट सेक्शन। यहाँ चल क्या रहा है? स्विच है क्या? अरे मैं मोबाइल देख रहा हूँ। तो क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि गोट फोर्टनाइट का जो है वो आईफोन पे खेल रहा है? मैं मोबाइल पे खेल रहा हूँ। अबे ये पॉसिबल कैसे है यार बिना लैग के? बताओ कैसे? ये कतर एयरवेज प्लेन पहला प्लेन है जिसमें स्टार लिंक वाईफाई है।
इसका पता लिटरली मतलब क्या है? 100 से 200 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड ऊपर हवा में। तो तुम वेब ब्राउज कर सकते हो, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो, या अगर गेम डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर सकते हो। और स्टारलिंक वाईफाई के साथ सीट में फुल पावर आउटलेट और HDMI पोर्ट भी है। तो तुम अपना निंटेंडो स्विच या लैपटॉप ला सकते हो, चार्ज कर सकते हो और बड़े स्क्रीन पे बड़े आराम से खेल सकते हो। ये देखो भाई, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर पे खेल रहा हूँ। कतर एयरवेज, तुमने सच में एयरप्लेन में बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस दिया है यार। सिंगापुर के प्लेन के मुकाबले यहाँ मल्टीपल HDMI पोर्ट्स हैं, तो एक से ज्यादा मॉनिटर्स और एक से ज्यादा लोग एक साथ खेल भी सकते हैं यहाँ पे। और अगर तुम अपना गेमिंग डिवाइस नहीं लाए हो तो भी टेंशन आओ नहीं, सीटा में एक बिल्ट इन गेमिंग कंट्रोलर है। और झूठ नहीं बोलूंगा, ये आज तक का सबसे बेस्ट गेमिंग कंट्रोलर है जो मैंने आज तक देखा है। कितना रिस्पॉन्सिव है, बटन भी बहुत बड़े बड़े हैं इसमें, स्क्रीन के साथ जल्दी जल्दी कनेक्ट हो रहा है, गेम्स भी इसमें यार काफी मस्त वाले हैं। और सच बताऊं तो ये फ्लाइट इतनी जल्दी बीत गई कि लगा ही नहीं कि मैं प्लेन में हूँ यार। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ पे तो बस गेमिंग करता ही जाऊं मैं। अब बाथरूम चेक करने का टाइम है। ये टॉयलेट थोड़ा छोटा है सिंगापुर एयरलाइंस के मुकाबले, पर फिर भी एक नंबर है। आओ इसका पूरा जांच मारते हैं। 1 2 3 4 शीशे लगे, बॉडी स्प्रे हैं, हैंड क्रीम्स हैं, टिश्यू डिस्पेंसर्स हैं हर जगह पे। और सिंगापुर की तरह यहाँ भी फ्री टूथब्रश और शेविंग जरूर मिला। भाई साहब ये रेजर तो मैं गले जाऊंगा, छोटा है पर दिल जीत लिया यार। मैं तो काफी इंप्रेस हो गया हूँ सही में। चलो अब सीट पे वापस जाते हैं, खाना ट्राई करने आ जाओ। मेन्यू में इतने सारे ऑप्शंस थे, पर मुझे पता था कि ऑर्डर क्या करना है। ऑर्डर करते ही उन्होंने एक शानदार टेबल स्प्रेड किया। पर क्या ये सिंगापुर के खाने से बेटर होगा? अरे वाह, थैंक यू सो मच। आपके लिए दोस्तों ये दिखाना पड़ेगा एक बार। ये स्टीक को देख रहे हो यार, क्या मस्त लग रहा है। इसके साथ साथ विचर 3 भी खेल रहा हूँ। मारियो कार्ट खेलने का मूड है तो वो भी रेडी है यार। जिंदगी के पूरे मजे हैं यहाँ पे, कोई यहाँ बोर नहीं होगा भैया। चलो अब स्टीक को ट्राई कर लेते हैं। एक नंबर। खाना खाने के बाद थोड़ा मारियो कार्ट खेला दोस्त ईमान के साथ। भाई मैं जीत अरे गया। मिला ले मेरे भाई। मस्त गेमिंग करता भाई। फिर दूसरे क्रिएटर्स को फीफा खेलते देखा और मैंने भी एक गेम खेला और मैं जीत गया। जीत गया। इस मोमेंट में मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं 30,000 फीट ऊपर हूँ। ये सीट का बेस्ट पार्ट है और ये लगा ही नहीं कि मैं किसी प्लेन में हूँ यार। विंडोज बंद करो तो लगता ही नहीं है कि मैं घर पे नहीं हूँ यार, ऐसा लगता है घर का ही सेटअप है। यहाँ पे सब कुछ है यार, गेम्स हैं, खाना है, सब जबरदस्त। वाईफाई है, वाईफाई एकदम झक्कास। प्लेन में कभी इतना अच्छा वाईफाई नहीं मिलता। यहाँ 200 मेगाबिट्स पर सेकंड मिल रहा है। अब एक चीज ही बची थी, बेड टेस्ट करना। आओ लेटते गद्दे पे। लेग रूम देख रहे हो कितना क्रेजी है। इतना चलो ठीक है, हिसाब से बुराई हो नहीं पा रही मेरे से। अब भाई आई मास्क लगा रहा हूँ, थोड़ी नींद के झटके मार रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर सो भी लिया मैं, और जब फ्लाइट खत्म हुई तो ये डेफिनेटली मेरी जिंदगी का सबसे अलग तरीके का फ्लाइट था भैया। पर अभी भी बात खत्म नहीं हुई। अब हम ट्राई करने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा और महंगी प्लेन सीट, द एतिहाद रेजिडेंस। वल्ला अभी भी इसकी टिकट का प्राइस $20,000 से $30,000 तक भी हो सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो प्लेन में चढ़ने से पहले मुझे एक प्राइवेट लाउंज में ले जाया गया, जहां हमारा अपना प्राइवेट रूम था, प्राइवेट बाथरूम भी था और एक मसाज भी मिला हमको। फिर सबसे पहले प्लेन में चढ़ने का VIP ट्रीटमेंट भी हमको दिया गया और प्लेन में सबसे पहले मैं ही चढ़ा भैया। मिस्टर डेनियल, वेलकम अबोर्ड। शुक्रिया मेरे भाई। चंद ही लम्हात में मैं रेजिडेंस में घुस जाऊंगा और हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था हमारी आंखों के सामने क्या था। जो भी आप देख रहे हो सब कुछ रियल है। मेरे को यहाँ एक फुल प्राइवेट बेडरूम दिया गया, पूरा मेरे अकेले के लिए। एक पूरा का पूरा प्राइवेट लाउंज मिला और तीसरा रूम जो हम बाद में देखेंगे। हाँ वो राइट नाउ मैं अभी हूँ द रेजिडेंस में, जो कि
दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियली अवेलेबल प्लेन सीट है। अभी देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, सब दिखाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले अभी हर कोई बंदा मेरे कैबिन में घुस रहा है क्योंकि सबको देख के बड़ी हैरानी हो रही गुरु। क्या मैं अंदर अरे आ बच जाऊं? जा रहा यार। ये रेजिडेंट है क्या? हाँ और यहाँ पे ये क्या मैं एक फोटो ले लूं? हाँ, बिल्कुल आ जाओ। और हर कोई यहाँ पे फोटो लेना ओए, चाहता है, क्या हर कह रहे किसी हो? को चाहिए यहाँ पे। सबको मेरे रूम के मजे लेने हैं। 2 सीटें हैं। हाँ 2 लोग बैठ जाएंगे मस्त नवाब। क्या मजे हाँ, है। ठीक है भाई। ये होता है असली मजा है। मैं आपको बता दूं, ये सभी लोग फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स हो, ये भी शॉक हो गए मेरे रूम को देख के, क्योंकि ये सब सिर्फ मेरे पास ही है। ऐसा एरोप्लेन एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया अपनी पूरी जिंदगी में। अब ये मेरी सिंगापुर से लंदन की 13 घंटे की टोटल फ्लाइट है। तो आओ चेक करते हैं कि फ्री की चीजों में हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है। दूसरे प्लेस की तरह यहाँ भी हमें बैग ऑफ अमेनिटीज मिलता है, जिसमें स्लीपर्स, पजामास, क्रीम्स, लोशंस और एक वाईफाई वाउचर भी मिलता है। और वाईफाई स्टारलिंक जैसा नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे ठीक है, इतनी स्पीड आएगी बस, कोनो प्रॉब्लम नहीं, काम चल रहा है। और फ्री की चीजें यही खत्म नहीं होती। मेरे फुटस्टूल के नीचे मेरे को एक पर्सनल ड्रिंक्स बार दिया गया है। सीट के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ 2 सीट्स हैं जो एक बड़ा आरामदायक फील दे रही हैं। ये पूरा एक काउच जैसा है, यहाँ पे मस्त से फुटरेस्ट भी दे सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल है यार। ये कंट्रोल पैनल से सीट रिक्लाइन में कर सकता हूँ, कुशन्स के फॉर्मनेस को एडजस्ट कर सकता हूँ, मतलब पूरे के पूरे मजे ले सकता हूँ। क्या तुमको एक क्या ये सीट्स हाँ। आगे पीछे जाती हैं? पता नहीं भाई। 1 मिनट दोबारा करियो। मुझे ऐसा लगा कुछ हिला यहाँ पे। यहाँ को चल हुई। देखो। हाँ, ये फुटरेस्ट पूरी मोटराइज्ड है, प्लस एक्स्ट्रा स्टोरेज भी इसमें है ये। अब यहाँ की तो पूरी बात यहीं खत्म हो गई। अब इसके पीछे एक पूरा का पूरा बेडरूम है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। इस रूम में एक प्रॉपर बेड है, जैसा कि अपन को घर पे मिलता है। एक प्रॉपर मैट्रेस अपन को यहाँ पे मिलती है। काफी सारे तकिए मिलते हैं, इतने की तो जरूरत भी नहीं है, 6 के 6 तकिए दे दिए हैं। बेड के बगल में एक बेड साइड टेबल भी है, और इसमें देखो स्टोरेज भी है, कुछ पोर्ट्स भी हैं, चार्जिंग पोर्ट्स हैं, और एक दूसरा टीवी है गेमिंग रिमोट के साथ में। कमाल है यार। सबसे यूनिक चीज जो इस रूम के बारे में मैं कहूंगा वो है ये दरवाजा। इसको बंद कर लो और पूरी प्राइवेसी आपको मिलेगी। इसका मतलब यहाँ कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। क्या पता क्या करोगे। एक डांस पार्टी। और तीसरा जो रूम है जिसकी मैं बात करने वाला हूं, जो बाकी 2 रूमों में नहीं है, वो ये है कि इस रूम से आपका खुद का प्राइवेट बाथरूम का एक्सेस है। इसको थोड़ी देर में चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आप दुनिया के किसी और प्लेन में कभी नहीं कर सकते हो। टेक के बारे में बात करूं तो रेजिडेंस में सब कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही है, लेकिन इस वाले में हर चीज दुगनी है। तीनों रूम का मिला लें तो हमारे पास 2 टीवी हैं, 3 अलग अलग गेम पैड कंट्रोलर्स हैं, और 2 स्मूथ टैबलेट स्क्रीन्स भी हैं। हालांकि मुझे इस प्लेन में एक चीज ऐसी है जो आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो। अरे तेरा भला हो जाए। अरे यार क्या मस्त लग रहा है ये हमारा खुद का बार और लाउंज था। ये देखो भाई, हम लोग एक प्लेन में हैं। यहाँ टीवी लग रही है, देख रहे हो, पूरा का पूरा बार बना दिया है, कमाल कर दिया यार। यहाँ पे आप टाइम पास कर सकते हो, ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हो, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज आपकी सीट में पहले रह चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, फ्रेंच मोंटाना वही गद्दे पे बैठे थे जिस पे मैं बैठा था, मेरी सीट पे ही है। ये तो कमाल हो गया यार। अबे फ्रेंच मोंटाना मेरे सीट में ठहरे थे। उनकी थोड़ी बहुत खुशबू इस रूम में रह गई है। चलो नाक फुला के सूंघेंगे रूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे यहाँ पे मिली। अब मैं अपना प्राइवेट बाथरूम भी चेकआउट करने वाला था। ओ तेरा भला हो जाए। हर चीज इस बाथरूम में बड़े ही करीने से रखी गई है। ये रही यहाँ की सारी अमेनिटीज, मेरा रोब, और मेरे पास एक्सेस है मेरा खुद का शावर करने के लिए। अब हम शावर लेने वाले हैं एक एरोप्लेन में। इसमें कुछ जाऊंगा मैं, खटका दबा देता हूँ। ओ तेरा भला हो, मैं एरोप्लेन के भीतर फव्वारे ले रहा हूँ, और ये तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे मेरा खुद का हेयर ड्रायर भी रखा हुआ है। एनीवेज, अब मैं रिलैक्स हो गया था तो मुझे देखना था कि खाने में क्या क्या बना हुआ है यहाँ। ओ तेरा भला हो जाए, ये प्लेन कमाल का है। देख रहा हूँ मैं मेन्यू, इतनी सारी चीजें यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करूँ यार मैं। चिकन ग्रीस, बीफ टेंडरलॉइन, स्मोक्ड सैमन। आज तो सारी चीजें पेल दूंगा। मैं इस प्लेन में मिलने वाले हर चीज को चखने के लिए पूरी तरह से बेकरार हूँ। और ये लो,
ओके, तो हमारे पास आ गया है कुछ कैवियर जो कि एक फिश एग्स है, और मैं इसे बिल्कुल ट्राई करने वाला हूँ, और मैं बिल्कुल करूंगा क्योंकि मैं रेजिडेंस में रहता हूँ। ये देखो, इसको भर लो चम्मच में। ये देखो, काफी ले लिया मेरा चम्मच, भर लिया। आ जाओ, उसको टेस्ट कर लेते हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, कैवियर बस ठीक ठाक है, और थोड़ी देर में मेरे स्टेक भी आ गए। और मुझे कहना पड़ेगा, इतने अच्छे दिखने वाले स्टेक्स मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। ओ तेरा भला हो जाए। स्टेक खाओ, जिंदगी बनाओ। अब आखिरी चीज जो इस प्लेन में टेस्ट करने के लिए बची है, इसका बेड। तो मैंने जाके मंजन कर लिया, जाके पजामे चढ़ा लिए, और अपने खुद के प्राइवेट बेडरूम में जंप मार दी। गुड मॉर्निंग। और मुझे कसम से बहुत ही जोर की नींद आई। सपने भी देखने लगे थे मैं, सच में मुझे बहुत सारे सपने आए यार। इतना कंफर्टेबली सोया मैं यहाँ पे। अब हम लैंड होने वाले हैं, और ये डिसाइड करने का टाइम है कि कौन सा बेस्ट प्लेन सीट मुझे सबसे बढ़िया लगी। इस वीडियो बहुत सारी थी, लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो सबके सब बढ़िया लगी। हालांकि इस वीडियो ने मेरे बैंक अकाउंट में बड़ा छेद कर दिया है। तो बेस्ट प्लेन सीट का अवार्ड उस एयरलाइन को जाता है जो मुझे अगली फ्री फ्लाइट दे देगा। तो आप लोग कमेंट में डिसाइड करो भाई।